brought to you by Rajnigandha। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल आते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष वोटिंग के लिए कुछ फैसले लिए हैं। फैसला ये है कि पश्चिम बंगाल में टॉप ब्यूरोक्रेट्स का तबादला कर दिया गया है। इनमें सीएम ममता बनर्जी के करीबी भी शामिल हैं। लिस्ट में पहला नाम है दुष्यंत नरियाला, जो बंगाल में नए मुख्य सचिव होंगे। दुष्यंत 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो नंदिनी चक्रवर्ती की जगह लेंगे। नंदिनी को 31 दिसंबर 2025 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गृह सचिव और पर्वतीय मामलों के प्रधान सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी हटाने का ऐलान किया है। जगदीश 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी जगह 1997 बैच की अधिकारी संघमित्रा घोष को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे गए लेटर में साफ साफ निर्देश दिया है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक नंदिनी चक्रवर्ती और जगदीश प्रसाद मीणा को किसी भी ऐसे पद पर तैनात नहीं किया जाएगा जिसका संबंध चुनाव के प्रोसेस या मैनेजमेंट से हो। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को पिछले साल 31 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। जैसा हमने आपको पहले बताया, उनसे जुड़े कुछ विवाद भी हैं। पहला विवाद, जब ईडी कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में तलाशी ले रही थी, तब नंदिनी चक्रवर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ वहां मौजूद थी। बीजेपी ने तब इस बात की आलोचना की थी, तर्क दिया था कि ऐसे मौके पर प्रशासनिक अधिकारी का वहां मौजूद होना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल के डीजीपी और सुप्रतिम सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया है। सिद्धनाथ गुप्ता आईपीएस 1992 बैच को पश्चिम बंगाल सरकार में डीजी और आईजीपी प्रभारी के पद पर तैनात किया गया है। दूसरा नाम, अजय कुमार नंद आईपीएस 1996 बैच को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। अगला नाम, नटराजन रमेश बाबू आईपीएस 1991 बैच को सुधार सेवाओं के डीजी के पद पर तैनात किया गया है। अगला नाम, अजय मुकुंद रानाडे आईपीएस 1995 बैच को एडीजी और आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये निर्देश तुरंत लागू किए जाएंगे। नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट 16 मार्च की दोपहर 3 बजे तक आयोग को भेजनी होगी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के ने इन बदलाव को लेकर नाराजगी जताई है। 16 मार्च को राज्यसभा में टीएमसी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, संसद की कार्यवाही में नहीं शामिल हुए। वेस्ट बंगाल में आज तक के संवाददाता तपस सेन गुप्ता के मुताबिक टीएमसी के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष का कहना है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए ये बदलाव हुआ है। डबल इंजन सरकार में जब चुनाव होता है तो बदलाव नहीं होता, लेकिन जहां बीजेपी नहीं है वहां ऐसा किया जाता है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग को ये पक्का करना चाहिए कि पार्टी से जुड़े कोई भी अधिकारी राज्य में चुनावी मशीनरी का हिस्सा ना बने। पश्चिम बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे लगभग 250 कार्यकर्ताओं और सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। हमने ईसीआई से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े किसी भी अधिकारी को चुनाव मशीनरी का हिस्सा ना बनाया जाए। भारतीय चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 9 अप्रैल 2026 से चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 4 मई को नतीजे के साथ इसका समापन हो जाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ही कम चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। जहां पिछली बार बंगाल में चुनाव 8 फेज में हुआ था, वहां इस बार सिर्फ 2 फेज में वोटिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के 4 राज्यों में एक एक चरण में मतदान होंगे। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।